इस धरती पर सबसे पहला विश्व युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वी पर के करीब करीब सभी राजाओं या शासकों ने भाग लिया था। वैसे इसके पहले त्रेता युग में राम रावण के बीच में युद्ध हुआ था, पर उस युद्ध में केवल दो ही शासक आपस में लड़े थे। इससे भी पहले स्वर्ग में देवासुर संग्राम हुआ था, वहां पर भी केवल दो ही शासक भिड़े थे। उन दिनों में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता था, जैसे सूर्यास्त के बाद युद्ध रुक जाता था और सामने वाले को सावधान बोलकर सचेत कर दिया जाता था। निरस्त्र योद्धाओं पर वार नहीं किया जाता था और उस युद्ध में कोई भी सामान्य नागरिक नहीं मारा जाता था। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिन चला, पर एक भी सामान्य नागरिक नहीं मारा गया। जब तक युद्ध अवश्यम भावी नहीं होता, तब तक शांति प्रस्ताव दूतों के साथ भेजे जाते थे। लंका युद्ध के पहले अंगद को दूत बनाकर भेजा था। महाभारत के पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे। अब चलते हैं युद्ध कला की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं होती है। भगवान श्री राम 12 कलाओं के अवतार थे। मनुष्य में भी 8 कलाएं होती है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण 16 कलाओं के अवतार थे। ये 16 कलाएं निम्न लिखित है: श्री धन संपदा, भू अचल संपत्ति, कीर्ति, यश और प्रसिद्धि, इला वाणी की सम्मोहकता, लीला आनंद की अभिव्यक्ति, कांति आभा सौंदर्य, विद्या ज्ञान और विमला पवित्रता, उत्कर्षणी समर्थन प्रेरणा, ज्ञान विवेक और चेतना, क्रिया कर्म कौशल, योग लीनता, प्रवि दुर्लभ कौशल विनम्रता, भूता धारण पोषण, सृष्टि निर्माण की क्षमता और संहार नियंत्रण। युद्ध की कला ज्ञान क्रिया और संहार के समन्वय से बनती है। इसमें निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 1. दुश्मन की ताकत और कमजोरी ज्ञात करना। 2. दुश्मन की सैन्य शक्ति के बारे में जानकारी लेना। 3. दुश्मन की भौगोलिक स्थिति जानना। 4. दुश्मन की आर्थिक स्थिति कमजोर करना। 5. दुश्मन द्वारा चली जाने वाली चालों को निरस्त करना। 6. दुश्मन से हाथ मिलाना। 7. अपने ठिकाने से बाहर निकलकर दुश्मन से भिड़ना। 8. अपने ठिकाने बार बार बदलते रहना। जैसे राम रावण युद्ध में राम जी का अपनी सेना पर खर्चा शून्य था। न उनके सैनिकों यानी वानरों को कोई कपड़ा देना पड़ता था, ना कोई खाना देना पड़ता था। वानर जंगलों में फल खाकर रह सकते थे, ना कोई उन्हें हथियार देने पड़ते थे। इसके विपरीत रावण को सेना पर सब प्रकार के खर्च करने पड़ते थे। इसके अलावा हनुमान जी ने उनकी सोने की लंका जला दी थी, सो उस शहर के पुनर्निर्माण पर भी बहुत खर्चा आया। इसके अलावा जब मेघनाथ शक्ति पाने के लिए देवी का यज्ञ कर रहा था, उस यज्ञ को वानर सेना ने विध्वंस कर दिया और विभीषण के द्वारा रावण की नाभि में अमृत कलश का रहस्य जानकर ही राम जी ने अग्नि बाण चलाकर रावण का अंत किया था। इस तरह युद्ध नीति से ही रावण का अंत हुआ। इसी तरह महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अपनी 18 अक्षौहिणी सेना का खर्च कौरवों पर डालकर उनका खर्च बढ़ा दिया था। युद्ध के समय की सारी परिस्थितियों का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को था। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि आज सायंकाल तक मैं जयद्रथ को मार दूंगा, उस समय केवल श्री कृष्ण को उस दिन होने वाले खगरा सूर्य ग्रहण की जानकारी थी। जैसे ही सूर्य ग्रहण मध्य में था और चारों तरफ अंधेरा छा गया, तो जयद्रथ बेसावध हो गया और फिर जब सूर्य प्रकाश हुआ तो अर्जुन ने उसका वध कर दिया।
इस प्रकार युद्ध तंत्र के ज्ञान से युद्ध जीते जाते हैं। एक और आवश्यक बात कि जो राजा अपने राज्य से बाहर निकलकर युद्ध करता है तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से 16 बार हारकर भी आखिर में उसने विजय प्राप्त की और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया। उसका कारण था कि जितनी बार भी हारता वह वापस अपने देश में भाग जाता, लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक ही बार हारा पर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। केवल एक बार वह मोहम्मद गोरी के राज्य तक पहुंच जाता तो उसके पास भी कोई रास्ता नहीं बचता और वह मारा जाता। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य रहा कि कोई भी शासक अपने राज्य से बाहर नहीं निकला और हारते हारते देश की सीमाएं छोटी होती गई। अंग्रेज अपने राज्य से बाहर निकले और उन्होंने करीब आधी पृथ्वी पर राज्य किया। अगर कोई अंग्रेजों को बाहर ही निकलने नहीं देता तो वह छोटा सा कमजोर देश आज तक ही रहता था। आज के जमाने में भी कई देश यही नीति दोहरा रहे हैं। वे अपने पड़ोसी देशों की सीमा पर में घुस जाते हैं और उस जमीन को विवादास्पद बताकर अपनी सीमाएं सुरक्षित कर लेते हैं। एक निवेदन, आप कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहन देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।